परफेक्ट। तो मार्केट जो है आज भी कल के समान सेम सिनेरियो, राइट। गैप डाउन ओपन हुआ है, सिमिलर, एग्जैक्ट लाइक यस्टरडे, राइट। गैप डाउन ओपन है, तो यहाँ पे कैसे है, आपका रिस्क 1% से ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि कैसा होता है कि मार्केट में रिस्क अगर ज़्यादा है तो आपके फंसने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, राइट। और बहुत बार पुट ऑलरेडी एक्सपेंड हो गया है तो फिर वो जो मूवमेंट भी करता है तो एग्रेसिव ही ट्रेड आप उसमें कर सकते हो। डिफेंसिव ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, राइट, तो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग कैंडल ग्रीन बनाई है तो हमें बियरिश साइड अभी नहीं देखना है उसमें, राइट, क्योंकि वो जा रहा है तो जाने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रूल जो है वो हमें फॉलो करना है। ओपनिंग कैंडल निफ्टी में रेड है तो निफ्टी में बियरिश साइड दे सकते हैं। तो देखो दोनों में कभी कभी कॉन्ट्रा आता है ना। होता क्या है, क्योंकि ओपनिंग जो कभी कभी ऑर्डर डालते हैं तो हो सकता है कि निफ्टी में वो बियरिश साइड ज़्यादा ऑर्डर है, बैंक निफ्टी में कम रहे, तो वहाँ पे कभी कभी हल्का सा ग्रीन कैंडल बनता है। और ये गैप वाले केस में ज़्यादा होता है क्योंकि ये गैप जनरली 1% से ज़्यादा है। बट रूल जो होता है वो रूल होता है, हमें रूल को कभी भी वी डोंट हैव टू उससे अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर हमें जो चीज़ दिख रही है हमें उसी को फॉलो करना है, राइट। दैट इज द इम्पोर्टेंस कि आपको जब आप टूल किट यूज़ करते हो, जब आप मार्केट में एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, तो अपना दिमाग आप साइड में रखते हो, क्योंकि पैसा आपको रूल ही आपको देने वाला है। कंसिस्टेंसी जो आप फॉलो कर रहे हैं मार्केट में वही आपको पैसा देने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हमारा एक बिगनर के लिए, मैं बोलता हूँ बिगनर के लिए रूल क्या है, बहुत बड़ा गैप डाउन है, राइट, तो पीडीएल से काफ़ी दूर है, तो आप डायरेक्ट ट्रेड यहाँ नहीं ले सकते कहीं पे भी। बिगनर के लिए क्या है, बेस्ट चीज़ क्या है, कम रिस्क रिवॉर्ड में ब्लू लाइन तक वेट करो। अब वो आएगा, मार्केट मोस्टली आएगा सेकेंड हाफ में ही, उसको मिलेगा 10 से 10:30 11 के बाद। बाकी जिनको थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड, जैसे कल गौरव ने भी बैंक निफ्टी पुट बाइंग जो दिखाई, तो एग्रेसिव ट्रेड हम लेंगे तो हमें फिर वहां पे एक नेक्स्ट चीज देखनी है कि रेफरेंस जोन के पास आ जाए, विच इज हमारी ऑरेंज ए लाइन। ठीक है, ए लाइन के पास आ गया मार्केट नीचे साइड, तो ये ओपनिंग कैंडल है, क्योंकि उसी के अराउंड मार्केट ट्रैप देगा तो वही देगा। ओपनिंग कैंडल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, जैसे आपने देखा ऑरेंज लाइन के भी अंदर आ गया, फेल हो गया, और उसके बाद डब्ल्यू आर सी से उसने मोमेंटम लाइन को आपका ब्रीच कर लिया। तो फिर आपके लिए ये एक ट्रेड, ये सिर्फ एक जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी हाई रहेगी, तो आपके यहाँ पे एंट्री और इसके ऊपर आपका एसएल। ठीक है, और फिर आपका जो ट्रेड है 1:2 मिनिमम हमें रखना है, और उसके बाद जो कंटिन्यूशन ही चलेगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है, राइट। इस तरीके के मार्केट्स में आपको ये ट्रेड्स मिल सकता है। रिस्क देखिए कम ही रहता है, 1 मिनट में रिस्क कम ही रहता है, और अभी तक उसने 1:3 से ज़्यादा दे दिया है निफ्टी में। अब आपको ट्रेल ही करना है ना, 1:3 1:4 दे दिया है, तो देन यू कैन एग्जिट, राइट। बैंक निफ्टी में आज बियरिश साइड ट्रेडिंग नहीं होगी एज पर द रूल, राइट। तो बैंक निफ्टी जा रहा है तो भी हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओपनिंग कैंडल उसने डिस्टर्ब कर दिया। तो हमें मार्केट जो दिखा रहा है उसको फॉलो करना है, बट जिसने हमें ट्रेड दिया है निफ्टी में, राइट, तो वो तो बढ़िया चल रहा है ना, तो हमें उस पर फोकस करना है। जबरदस्ती नहीं ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। तो इसने हमें फोकस ट्रेड दिया है तो हमने वहाँ पे काम अपना, यहाँ पे ट्रैप सेटअप है, राइट, वहाँ पे कर दिया और आपका वहाँ पे काम हो गया। बट ये बिगनर के लिए स्टार्टिंग में नहीं करना है, जिनको करना है वो कम रिस्क से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसे वोलेटिलिटी हाई रहती है। बाकी जो बिगनर के लिए जैसे कल का सेटअप है, बिगनर के लिए कल का सेटअप हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए उसने कल भी दो सेटअप दिए, एक थोड़ा सा जिनको एक्सपीरियंस्ड है टूल किट का उनके लिए सेम, ब्लू लाइन थोड़ी सी दूर थी, है ना, तो इसीलिए आपको ये बीच में है। जनरली ऐसे बीच में जो एरिया होता है वहां पे ट्रेड लेने को मैं मना करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ना बहुत बार सेटअप चलते नहीं है। अभी मार्केट में कैसा मूवमेंट है, वोलेटिलिटी है, तो आप कहीं भी थोड़ा सा सेटअप उल्टा सीधा भी ले लोगे ना तो चल जाता है। बट जब मार्केट की वोलेटिलिटी शांत होगी तब आपको वहाँ पे डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा, राइट। तब आपको डिफरेंस वहां पे समझ में आएगा कि मार्केट में अगर आपने रूल ब्रेक किया तो वो कैसे करेगा, यहाँ पे घूमेगा 3 4 बार फिर गिरेगा, तो इसलिए ये सब चीज नहीं करनी है। अब हमें जो ट्रेड लेना है वो कहाँ लेना है, देखो सिंपल चीज है, हमें ट्रेड लेना है कहाँ लेना है। क्लियर कट आपको जैसे बताया कि मार्केट ने फिर ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के पास ट्रैप होना चाहिए। ट्रैप मतलब ब्रेकआउट करनी चाहिए ब्लू लाइन को, और उसके बाद वो फेलियर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे डब्ल्यू आर सी से जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया मार्केट ने 2 मिनट में नीचे पुश कर दिया। ठीक है, नीचे पुश कर दिया, और उसके बाद वहां पे उसने डब्ल्यू आर सी, यहाँ पे डब्ल्यू आर सी नहीं बनाई आपकी, यहाँ पे डब्ल्यू आर सी बनाई, क्योंकि ओपनिंग कैंडल रेड है तो हमें जाना है बियरिश साइड, राइट। तो हमें बियरिश ट्रेड ही देखना है, वो हमारा क्लियर है। आपने जैसे ही यहाँ पे ट्रेड लिया, देखो ट्रेड लेट मिला कल, क्योंकि हमारा लाइव सेशन चल रहा था, तो मैंने बोला ट्रेड अपने लेट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में
जनरली अब वो बहुत बड़ा गैप डाउन है, उसको ऊपर आने में टाइम लगेगा। जैसे ट्रेड लिया आप, लिखिए यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी, आपको तुरंत वहां पे स्पाइक में रिवॉर्ड मिलके यू कैन, आपका एग्जिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, मार्केट ने सेम ट्रैप वापस 2 बजे के आसपास सेटअप किया। जैसे ही यू कैन सी ब्रेकआउट किया उसने, ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ये पीडीएल है, तो पीडीएल एक रेफरेंस जोन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकआउट किया, ओपनिंग कैंडल रेड है, हमें बियरिश साइड ही देखनी है। तो इसने फिर क्या किया, राइट, सिंपल, हमें वेट करना है ट्रैप का, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ट्रैप का वेट। यहाँ पे ब्रेक किया, करने दे भाई ब्रेक, हमको तो बियरिश ही ट्रेड लेना है ना। तेरे को जाना है जहाँ पे चले जाओ ऊपर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वेट करना है ट्रैप का। फिर उसने यहाँ पे ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया, अब देखिए यहाँ पे उसने डब्ल्यू से क्लोजिंग दे दी, क्योंकि विक छोटी है बॉडी बड़ी है। जैसे ही क्लोजिंग दे दी, आपका ट्रेड एक्टिव, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, क्योंकि वो ट्रैप कर दिया उसने। इसको ब्रेक करने की कोशिश की स्ट्रक्चर पॉइंट को 800 के ऊपर, तो जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने उसको पुश कर दिया। और वॉल्यूम डोमिनेंस सेल साइड देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग कैंडल रेड है, तो हमें बियरिश ट्रेड ही लेना है। और उसके बाद यू कैन सी द मूव, आपको कितना जबरदस्त मूव दिया उसने, राइट। तो कम ट्रेड्स कैप्चर कर रहे हैं, बट कॉन्फिडेंटली कैप्चर करने हैं। अब यार रिस्क देखिए कितना है, 30 पॉइंट्स का रिस्क था, और 30 पॉइंट्स पे उसने आपको मैक्सिमम 200 पॉइंट दे दिया। तो दैट इज द हाउ यू हैव टू ट्रेड एज पर द रूल। अब सेकंड क्वेश्चन आता है बहुत लोग कि सर हम उसको क्या पूरा दिन ट्रैक करते रहे, क्या है? देखो वही स्मार्टनेस करती है, आपको पूरा दिन ट्रैक नहीं करना है। अगर आपको निफ्टी को अभी हम देख रहे हैं, तो हमें पता है कि निफ्टी को टाइम लगेगा, एक बिगनर के लिए बात कर रहा हूं मैं, राइट। जो जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनका ट्रेंड ओपनिंग कैंडल के ट्रैप पे हो गया, राइट, मोमेंटम लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गई और ऑरेंज लाइन के पास आ गया, बीच में कहीं नहीं है, वो रेफरेंस जोन है हमारा, तो वो चल गया। बट अब एक बिगनर को ट्रेड करना है कि भाई मेरे को ट्रेड करना है, अभी मेरे को कम रिस्क में ट्रेड चाहिए और थोड़ा ट्रैप सेटअप चाहिए यहाँ पे चाहिए, तो उसको फिर क्या है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके, है ना, जिनको भी टूल किट मिलता है, सीधा राइट क्लिक करो, यहाँ पे अलर्ट डालना है, आपको वेट नहीं करना है। ट्रेडिंग व्यू में कैसे रहता है, आपको नोटिफिकेशन भी आता है ना, वो सब चीजें आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो अपर जो है, अपर वहाँ पे क्रॉसिंग अप आपने लिख दिया, और वैल्यू सेम एज चार्ट वहाँ पे कर दिया, जो भी है 1 मिनट में वगैरह वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंज होते रहता है। वंस करना है, कब एक्सपायर होगा वो, 13 अप्रैल 9:56, राइट। तो हमें एंड ऑफ द डे हमने डाल दिया, सॉरी 13 अप्रैल उसने डाल दिया, मतलब हमें एक दिन का ही चाहिए ना, हमें कल का थोड़ी कुछ चाहिए, राइट। तो एक दिन में एक्सपायर हो जाएगा, हमने उसको क्रिएट कर दिया। अब आपका अलर्ट क्रिएट हो गया, देखिए ये आपका अलर्ट क्रिएट हो गया। तो बहुत बार आपका अलर्ट क्रिएट हो गया एक्टिव, राइट। तो आपका अलर्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि अब मार्केट आएगा, अब अपना काम करो, अब अपना मार्केट आएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, और तब उसके बाद आपको एक्टिव वहां पे होना है, राइट। ये बेनिफिट आपको रहता है कि आप स्मार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, अननेसेसरी आप हेडेक नहीं रहते, क्योंकि देखो 1 मिनट में है। तो ये जो ट्रैप सेटअप है, ये हमेशा हम लोग स्टार्टिंग में 1 मिनट में ही करेंगे, राइट। अब उसके टाइम होते हैं कब ट्रेड करना है। जनरली अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन है, तो आप 11:30 12 बजे तक मैक्सिमम स्टार्टिंग में कर सकते हो फर्स्ट हाफ में, क्योंकि गैप डाउन है तो बहुत बड़ा गैप डाउन है, 1% से ज्यादा, तो पूरा दिन ही वॉल्यूम रहेगा उसमें मोस्टली। या फिर आपको आना है 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद आइए, वहां पे मार्केट में वापस वॉल्यूम आता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है सिस्टमेटिकली, देन योर जॉब इज डन, राइट। तो यही चीज बतानी थी कि आपको अगर ट्रेड करना है, तो ट्रेडिंग इज नॉट लाइक कि अरे ये कुछ सपोर्ट ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, वैसा नहीं चलता। अब मार्केट जहाँ ट्रेंडिंग है, जैसे ये अभी लास्ट वॉर की वजह से मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस ब्रेक चल जाएंगे। बट जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, वहां आप कैसे करोगे, है ना। और एक और चीज जैसे मैंने बताई थी कि जहाँ पे यहाँ पे भी देखिए निफ्टी का ओपनिंग कैंडल रेड है, राइट, ओपनिंग कैंडल रेड है, तो मार्केट क्योंकि बीच में बना है, नॉन ट्रेडेबल है, तो रेफरेंस जोन पे आया, रेफरेंस जोन पे आया, तो उसने वहां पे रेफरेंस जोन पे आने के बाद डायरेक्टली क्लोजिंग दे दी मोमेंटम लाइन के नीचे, क्योंकि पीडीएच के आसपास हमारा वहां पे वही बहुत सारे यहाँ पे एरियाज थे, स्ट्रक्चर पॉइंट्स थे, ट्रैप किया, और ओपनिंग कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी उसने, मतलब यहाँ पे देखिए ये ओपनिंग कैंडल के ऊपर चला गया, है ना। ट्रैप करने का वेट करना है, रेफरेंस जोन पे आ गया, और जैसे ही मोमेंटम लाइन पे क्लोज कर दिया, आपको ट्रेड हो गया। और ऐसे दिन ये ट्रेंडिंग था, वेडनेसडे यू कैन सी, आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट उसने दिया वहाँ पे, क्योंकि वहां पे वो क्लोज ही नहीं कर पाया, बाद में पूरा दिन ट्रेंड करके वो बढ़िया वहां पे मिल गया, राइट। तो हफ्ते में ऐसे दिन भी मिलेंगे आपको जहां मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, राइट। अभी यहाँ पे भी हम देखेंगे, राइट, यहाँ पे ओपनिंग कैंडल रेड है, अगेन सेम चीज, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज करी उसने, क्या करी, ओपनिंग कैंडल रेड है, देखो मार्केट आया नीचे आया, फिर यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया, हल्का सा यहाँ पे क्लोजिंग दी, ब्रेकआउट किया, फेल हो गया, डब्ल्यू आर सी बनी। जैसी डब्ल्यू आर सी बनी, आपको ट्रेड लेना है, पीडीएच
क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट एक टारगेट होता है रेफरेंस बने वहाँ बुक कर रहा है, आपको फिर भी 1:1.5 मिल गया, अब चलेगा, देन योर जॉब इज डन। अब क्योंकि मार्केट पीडीएच के ऊपर है, तो हम लोग वहां पे बायर्स ट्रैप भी देखते हैं, राइट। बायर्स ट्रैप, बायर्स ट्रैप मतलब पीडीएच के पास मार्केट ने ट्रैप किया है। जैसे यहाँ पे या पीडीएच के पास है, मार्केट ने क्लोजिंग दी, फेक क्लोजिंग दी नीचे, और उसके बाद डब्ल्यूआरसी बनाया, मोमेंटम लाइन के ऊपर यहाँ पे मार्केट वापस चला गया, उसके बाद भी आप ट्रेड एक्टिव कर सकते हो। तो मतलब वहां पे अगर मार्केट 1:2 1:3 हमें निकालना है, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड हमें निकालने की जरूरत नहीं, फिर आपको क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप ट्रेल कर सकते हो, राइट। तो वो चीज आपको है, तो आप दोनों साइड यहाँ पे खेल सकते हो। देखो आपको अगर मार्केट का नॉलेज है, आप दोनों साइड खेल सकते हैं। कैसे? ओपनिंग कैंडल रेड है, मार्केट देखे यहाँ पे क्या किया उसने, वापस, अगेन यू कैन सी, वापस आया, ब्रेकआउट किया, जैसे ही ब्रेकआउट किया उसने यहाँ पे आपको क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, राइट। तो हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज है, क्योंकि वो ट्रैप सेटअप है, तो मोमेंटम लाइन के नीचे क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पे मोमेंटम लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, राइट। अब आपको जो स्टॉप लॉस है ना, ये मोमेंटम लाइन यहाँ पे इसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लेना है, बट आपको स्टॉप लॉस इनिशियली स्विंग हाई पे रखना पड़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा लो वॉल्यूम में ट्रेड कर सकता है। अब यहाँ पे उसने 1:2 दे दिया, उसके बाद ट्रेल करो, और देन ट्रेलिंग में अगर आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे हिट हो गया तो आप निकल जाओ, फिर उसके बाद होल्ड मत करो, क्योंकि मार्केट बाद में एक और बार दे सकता है। अगेन यू कैन सी यहाँ पे मार्केट है, वापस ब्रेकआउट किया, जैसे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल हो गया, क्योंकि ओपनिंग कैंडल रेड है, तो हम बियरिश साइड देख रहे हैं, उस रूल से हम सिर्फ बियरिश साइड ट्रेड देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन डब्ल्यूआरसी दिया, और अब देखिए यहाँ से आपको ऑरेंज लाइन पे आ गया, आपको रिवॉर्ड भी जबरदस्त मिल गया, कम से कम 80 पॉइंट दे दिए, रिस्क हार्डली आपका 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट पे 80 पॉइंट। तो 2 या 3 मैक्सिमम ट्रेड आपने दिन में कर लिए प्रॉपरली, आपने रूल के हिसाब से, उतना पेशेंस चाहिए। अगर उतना पेशेंस नहीं है तो मार्केट में पैसा बनाना डिफिकल्ट है ना। तो अभी क्योंकि गैप डाउन है, तो बहुत बार ट्रेड्स जो ऐसे ट्रेड्स है वो हमें मिल रहे हैं थोड़े 11 बजे के बाद, क्योंकि गैप डाउन है, तो मार्केट को टाइम लगता है थोड़ा सा ऊपर आने में, है ना, उसको थोड़ा सा वो धीरे 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 ऊपर आएगा। अभी कैसे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है, आप 1 आवर में भी देखोगे तो 23,000 के ऊपर कोई स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है, तो मार्केट कैसे है कि यहाँ पे थोड़ा सा वो अपना एक फ्री फ्लो है, में मतलब वो रुकेगा कहाँ रुकेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देनी है। सेम विल गो फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ होगी। ये देखिए सेम एग्जैक्ट फॉलो करना है। ये ओपनिंग कैंडल रेड है, तो वेट करना है ब्लू लाइन के पास वहां पे आ जाए, और उसके ऊपर या तो विक मारे या कुछ तो भी वहां पे करे। तो अब आपके पास देखिए ये लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट बना था, सॉरी ये लास्ट स्ट्रक्चर बना था, मार्केट ब्रेकआउट किया, ओपनिंग कैंडल ये सॉरी ब्लू लाइन के ऊपर आपका गया, विक मार दिया उसने, जैसे ही गया मतलब वो एक्सपेंड कर रहा है रेंज, और डब्ल्यूआरसी से उसने ब्रेक डाउन किया, जैसे ही डब्ल्यूआरसी से ब्रेक डाउन किया यू कैन सी आपको तुरंत वहां पे 300 पॉइंट दे दिए, एट अ रिस्क ऑफ 70-80 पॉइंट्स, तो आपको 1:3 मिल गया, और बहुत जल्दी स्पाइक हो जाता है। क्यों? रीजन देखो क्या होता है कि जब मार्केट ऐसा ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिलता है। रीजन क्या होता है कि मार्केट जब ऐसा ऊपर जाता है, जो पुट्स है वो पुट्स की वैल्यू गिर जाती है, जब पुट्स की वैल्यू गिर जाती है तो आपको तुरंत वहां पे रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलता है, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे, अगेन यहाँ पे भी देखिए सेम चीज, राइट। तो उसको सेटअप को समझो, देखो यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया, जैसे ही ब्रेकआउट किया, है ना, यहाँ पे इसके नीचे नहीं आया था, ट्रैप विक मार के, जैसे ही ब्रेकआउट किया लास्ट को उसने क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग दे दी तो आपका ट्रेड एक्टिव हो गया, एंड यू कैन सी आपको रिवॉर्ड मिल गया। अब जब उसको ट्रैप नहीं करना है ना, देखो जब ट्रैप नहीं करना है तो क्या करेगा, ब्रेकआउट के बाद वो मोमेंटम लाइन के नीचे से आता नहीं है, ट्रैप नहीं करेगा, वो जाएगा ऊपर, चले जाने दो उसको, वो ट्रैप नहीं किया वो जेन्युइन मूव है तो उसको जाने दो, हमें तो ट्रैप ही पकड़ना है ना। फिर हम वेट करेंगे ट्रैप का। देखिए यहाँ पे वापस ट्रैप दिया उसने, कैसे? ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर पॉइंट बना है, ब्रेकआउट किया, पीडीएल भी है आपके, रेफरेंस जोन आ गया आपका, जैसे ही ब्रेकआउट किया यहाँ से फिर आपको एक नीचे क्लोजिंग दे दी, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बैंक निफ्टी ने क्या हो गया, डब्ल्यू नहीं बने, तो सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू आपकी ये नहीं बनी, ये आपकी डब्ल्यू छोटी सी है, बट जूम करोगे तो आपको दिखेगा विक छोटा है, बॉडी बड़ी है कंपैरेटिवली, है ना, देखो विक छोटा है इतना, बॉडी बड़ी है, उससे डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप ट्रेड ले सकते हो, आपको रिवॉर्ड भी फिर उसने बहुत जबरदस्त दिया है। तो पूरा का पूरा गेम है कि मार्केट किसको फंसा रहा है। जब आप ट्रैप को फंसाओगे तो आपका ट्रेड जब आता है ना, तो आपका ट्रेड इतना परफेक्ट लोकेशन पे आता है कि वहां से जब मार्केट मूव करेगा तो आपको रिवॉर्ड बहुत तगड़ा मिलता है, राइट। और ट्रैप सेटअप पे फिर हमें सेलर पुश का देखना। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैंडल रेड है तो हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइंग साइड प्रॉब्लम क्या होता है कि बाइंग साइड कौन सा सेटअप चलेगा कौन सा नहीं चलेगा पता नहीं, बट सेलिंग साइड सेटअप्स आपके फेवर में ज्यादा अच्छे से चलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि आज सेलर वहां पे ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें वहां पे उस पे फोकस करना है, राइट।
आज भी सेम चीज। अभी मार्केट देखो नीचे गया, जो एग्रेसिव सेटअप है बैंक निफ्टी में, उसने कुछ भी, बैंक निफ्टी ने तो कोई सेटअप नहीं दिया अभी तक। ठीक है, क्योंकि वो ओपनिंग कैंडल भी वहाँ पे ग्रीन बनी है, वो तो हम ट्रेड ही नहीं कर सकते उसको, है ना। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे अगर हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पॉइंट पे आए तो मैं बुलिश साइड वहाँ पे देख सकता हूँ, ताकि मेरे को वहाँ पे ट्रेड मिले। बट आप बेयरिश साइड नहीं देख पाओगे बैंक निफ्टी में, रूल के हिसाब से। हमें निफ्टी में ही हम लोग देख पाएंगे, है ना। और निफ्टी में अगर वापस बेयरिश देखना है या वापस पुट बाय का सेटअप देखना है, तो ब्लू लाइन के पास आने का वेट करना ही पड़ेगा बिगनर के लिए, जिनको कम रिस्क में ट्रेड करना है। ठीक? तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमें वहां पर रिजल्ट भी बढ़िया मिलता है, और आपको कंसिस्टेंसी अच्छे से मिलेगी। सर ये ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम में लगाना है, नहीं, ये चीज अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में भी चलेगी, क्योंकि जो बनाया है वो एज एन एक ही सिंगल टूल किट, एज एन सिंगल इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग व्यू में काउंट होता है। भले इसमें मल्टीपल चीजें हैं, बट एक ही काउंट होगा। तो आपको विदाउट व्हाट यू कैन से पेमेंट टू ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन में आप कर सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ये वेदांता का भी है ना, वेदांता का भी सिंपल चीज है, ओपनिंग कैंडल रेड, ट्रेडेबल है। तो हम लोग वेट करेंगे उसको कि भाई वो आ जाए मोमेंटम लाइन तक, क्योंकि पीडीएल के पास है तो ले सकते हैं, मोमेंटम लाइन के पास आ जाए, या रेफरेंस जोन के पहले वो डायरेक्ट गिर गया तो हमें ट्रेड नहीं मिला, फिर आया, फिर उसने डब्ल्यू आर सी बनाई, राइट। डब्ल्यू आर सी बनाई, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस आपका एसएल, और यू कैन सी द रिवॉर्ड, परफेक्ट रिवॉर्ड दिया उसने, कि बहुत अच्छे से रिवॉर्ड दिया। रीजन क्या है? क्योंकि आप ट्रेडेबल है और आप उसी के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं जो बड़ा प्लेयर है। तो हमने वहां पे रेफरेंस जोन विच इज ऑरेंज लाइन, उसके पास आने का वेट क्या है, क्योंकि मार्केट पीडीएल के बहुत नीचे नहीं है। अगर पीडीएल के बहुत नीचे रहता तो हम ब्लू लाइन के पास वेट करते हैं, है ना। बट बिगनर के लिए जहाँ पे सबको सेफ सेटअप चाहिए, जिसको जिसको सबसे सेफेस्ट ऑफ सेफ सेटअप चाहिए, तो अगर ओपनिंग कैंडल रेड है तो आपको सेफेस्ट सेटअप अगर चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा हमें रिस्क भी लेना क्या है, तो फिर आपको वेट करो ब्लू लाइन के पास आने के लिए। उनके लिए वो सेफेस्ट सेटअप हो जाता है ना। उनको वहां पे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत, अब ये इसने ओपनिंग कैंडल ग्रीन बना दी, तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम उसको बेयरिश साइड नहीं देखेंगे, क्योंकि स्टॉक क्या, उसको जाना है जाने दो। अब ये वोल्टास ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, छोड़ दो, नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखिए जिंदाल स्टील पीडीएस पीडीएल के बीच में ओपनिंग कैंडल रेड है, इस पे फोकस करेंगे। मार्केट आया, राइट, आपके रेफरेंस जोन्स के पास यहाँ पे जो है नियर आ गया, पहले दूर था, पास में आने दिया, फिर डब्ल्यू आर सी बनाई, और उसके बाद स्पेस बहुत है, तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिल गया। अभी ट्रेंडिंग मार्केट है तो रिवॉर्ड तो बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा। अपोलो तो डिस्कस हो गया, है ना। टाटा स्टील, नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव दे दिया और फिर आया वो, राइट, बट यहाँ पे भी आने के बाद डब्ल्यू आर सी नहीं बनाई, तो इसमें अच्छा प्रॉपर सेटअप नहीं मिला। एल एन टी, एल एन टी भी यू कैन सी, ओपनिंग कैंडल रेड, ट्रेडेबल है, बट पीडीएल से बहुत दूर है, तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ब्लू लाइन तक आने का वेट करना पड़ेगा, है ना। तो आपके स्टॉक्स बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाते हैं। अ, अशोक लेलैंड 0.8%, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, चलता है। तो ये आया मार्केट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ओपनिंग कैंडल रेड तो बियरिश साइड है, रेफरेंस जोन पे आया, डब्ल्यू आर सी बनाई, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस आपका एसएल, एंड देन यू कैन सी रिवॉर्ड भी उसने काफ़ी बढ़िया आपको दिया वो। ठीक। फिर हम लोग आएंगे हेवल्स। हेवल्स का ओपनिंग कैंडल ग्रीन तो नहीं देख सकते, बियरी साइड छोड़ दो। एल फाइनेंस ओपनिंग कैंडल रेड, यस यू कैन सी। मार्केट आया, रेफरेंस जोन के पास आया, डब्ल्यू आर सी बनाए, एंड देन यू कैन सी ट्रेड आपको परफेक्टली अच्छे से चला है वो, राइट। हीरो मोटोकॉर्प ओपनिंग कैंडल ग्रीन तो सेल साइड नहीं दे सकते, तो रिजेक्ट हो जाएगा सीधा। जेएसडब्ल्यू स्टील ओपनिंग कैंडल ग्रीन, तो देखिए हमें ट्रेड को रिजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। टाटा मोटर्स परफेक्ट ट्रेड, ओपनिंग कैंडल रेड, रेफरेंस जोन के पास भी है, डब्ल्यू आर सी बनाई, इसके ऊपर आपका एसएल, क्योंकि वही स्विंग पॉइंट है, एंड यू कैन सी द मूव, परफेक्ट मूव आया वहां से, 8 पॉइंट मूव दे दिया उसने, राइट। तो बताने का तरीका यहाँ पे, मतलब एक समरी यही है कि इफ यू नो कि मार्केट में कैसे रूल के हिसाब से ट्रेड करना है, एंड राइट टूल्स आपके पास है, देन ओनली यू कैन ट्रेड। अभी देखिए एच ओ एल ओपनिंग कैंडल नॉन ट्रेडेबल है, छोड़ दो उसको। मुथूट फिनेंस ओपनिंग कैंडल ग्रीन, बट ये भी मेरे को नॉन ट्रेडेबल लगता है, बीच में ओपन हुआ है, छोड़ दो उसको। सीएससी ओपनिंग कैंडल रेड, देखो ओपनिंग कैंडल रेड, ट्रेडेबल, मार्केट ऊपर आया, नहीं जा पाया, मोमेंटम लाइन को ब्रेक कर दिया, ट्रैप कर दिया, क्योंकि देखो ट्रैप कैसे हुआ, है ना। पीडीएच के ऊपर, ब्लू लाइन के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट किया, मार्केट ने नीचे पटक दिया उसको, और ओपनिंग कैंडल भी रेड है, तो हमें बियरिश देखना है।
तो देखिए यहाँ पे सेल सेटअप मिला और उसके बाद देखिए आपको अच्छा खासा उसने रिवॉर्ड दे दिया, योर जॉब इज डन, ऑरेंज लाइन तक आ गया। अब वो टाइम पास कर रहा है, अब क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं उससे। भारती एयरटेल कैनॉट बी ट्रेडेड क्योंकि क्लोजिंग उसकी शायद जस्ट ऊपर हुई है, तो छोड़ो उसको। मेरी को तो बेकार स्टॉक है। पावर ग्रिड, यस यू कैन ट्रेड। तो देखो आप जो स्टॉक पीडीएच के ऊपर खुले हैं उसको भी आप टूलकिट के रूल से करोगे तो रिजल्ट मिल रहा है आपको, है ना। ओपनिंग कैंडल रेड, तो हमें ट्रैप देखना है। ट्रैप मतलब मार्केट ऊपर जाएगा और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा और नीचे डब्ल्यूआरसी क्लोजिंग देगा, क्योंकि ओपनिंग कैंडल रेड है तो बियरिश साइड है ना। तो यहाँ पे उसने रेड में क्लोजिंग दी और देन यू कैन सी वो नीचे चला गया। अब यहाँ पे क्या है, ये पीडीएच के ऊपर है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें पीडीएच पे आ गया तो बुक करना पड़ेगा, जैसे पीडीएच के पास आ गया तो बुक करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएच के ऊपर है। तो पीडीएच एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के काम करता है, एक रेफरेंस जोन है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ये तो इसमें कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। आईटीसी इज ऑल्सो नॉन ट्रेडेबल। जुबिलेंट फूड भी नॉन ट्रेडेबल है, क्योंकि नॉन ट्रेडेबल कौन होता है ना, जो नए बिगनर है, कि अगर वो हमारी पहली कैंडल की ओपनिंग बिटवीन ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन अगर हो गई है तो वो नॉन ट्रेडेबल हो जाता है स्टॉक, उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसको छोड़ना पड़ेगा उस स्टॉक को आपको। राइट, मॉर्निंग सेशन में आप नहीं ट्रेड कर सकते। ठीक। टाइटन, ठीक है, ओपनिंग कैंडल ग्रीन है आपका, ठीक है। तो आपको बुलिश साइड देखना है। तो मार्केट आए, नीचे आए, नीचे आए, टाइम पास करने दो। और फिर वहां पे उसने डब्ल्यू आर सी बनाई, जैसे आपने डब्ल्यू आर सी बनी आपने ट्रेड लिया, आपको देखिए 1:3 उसने दे दिया। अब 1:3 देने के बाद वो जा रहा है नीचे। तो जहां पे बीता बियरिश मार्केट है, वहां पे भी जहां उसने रूल के हिसाब से हमें बाइंग दिया है, तो वो भी बढ़िया काम कर गया। देखो 7 पॉइंट पे, right? आपको 20 पॉइंट के आसपास दे दिया उसने, तो आपका हो गया वहां पे 1:3 के आसपास, देन योर जॉब इज डन। और टाइम पास कर रहा है तो ये नहीं गिर रहा है, क्योंकि एज पर द टूल किट रूल इसने बाइंग सेटअप दिया, तो ये नहीं गिर रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको मार्केट में आप बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर फ्लो कितने अच्छे से समझ पा रहे हो यूजिंग आर एआई टूल किट। राइट, और इतने सारे स्टॉक्स दे दिए मैंने 10-15, है ना। नहीं तो लोग जो जिनको क्या करते लोग कि जो 2-3 स्टॉक में चले ना वही दिखाते। मैं तो रैंडमली स्टॉक ओपन करके रूल्स देख रहा हूँ। तो रीजन वहां पे सिंपल चीज है कि कॉन्फिडेंस है, इतने जो एक्सपीरियंस है सालों का, तो पता है कि वहां पे कौन से मार्केट में बड़े प्लेयर्स मार्केट को ड्राइव कैसे करते हैं। राइट, तो आप उस तरीके से जब काम करोगे तब आपको बेनिफिट भी मार्केट में देन तगड़ा मिलेगा। यस प्रसाद जी, अभी आपका वी विल ट्राई, यू कैन शेयर द लिंक कभी। आपका एक वीडियो जो रहेगा, मुझे एक वीडियो आप भेज दीजिएगा, है ना, कि कैसे क्या इशू आपको आ रहा है उसमें, टेक्निकल इशू जो आपको आ रहा है उसका वीडियो एक करके मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए, है ना? देख लूंगा मैं फिर। कोल इंडिया, कोल इंडिया देखना है क्या, एक मिनट ना। इधर चलेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया नॉन ट्रेडेबल है क्योंकि उसकी पहली जो क्लोजिंग है ब्लू के नीचे लाइन, ये लाइन के अंदर हुई है, तो नॉन ट्रेडेबल है कोल इंडिया। आप नहीं ट्रेड कर सकते, है ना। एक बुलिश सेटअप बताओ, ये अभी बुलिश तो डिस्कस किया ना, टाइटन में दिया ना उसने, स्नेहदीप भाई, है ना। कैन वी ऑल्सो अप्लाई एआई टूल किट एंड एक्सयू? यस यू कैन। अच्छा मैडम, एक्सयू। देखिए अब ये गोल्ड का चार्ट है, काफी लोग अभी कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हैं। अब गोल्ड के चार्ट में 1 मिनट में तो नहीं जा सकते, है ना, बट आप करना है कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या रहता है, 1 मिनट में थोड़ा सा आपको सिग्नल्स बहुत मिलेंगे, बट देखो लॉजिक सेम है, जिनको 1 मिनट में स्कैल्पिंग करनी है। अब गोल्ड का जो ट्रेड करने का टाइम है, वो सबको पता है कि भैया गोल्ड सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम्स होते हैं, है ना, दिख रहा है वो यूएस मार्केट टाइम पे सबसे ज़्यादा होते हैं, और अर्ली सेशन में होते हैं, जहाँ पे अगर आप एक्सयू यूएसडी कर रहे हैं तो उस टाइम पे होता है। ठीक है। अब गोल्ड क्या है कि ये ओपन होता है आपका अराउंड मॉर्निंग, यहाँ पे जैसे 3:30 बजे ये ओपन होता है और पूरा दिन चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, एक मिनट, है ना। तो ये आपका पूरा दिन वहाँ पे चलते रहेगा चलते रहेगा, और ये इसका टाइम जोन तो बराबर ही है मेरा। हाँ, तो 24 आवर्स के मार्केट होंगे वो वाले। हमारा जो एमसीएक्स है वो 24 आवर्स नहीं रहेगा, उसमें तो हमें
डेफिनेटली आपको थोड़ा देर मतलब 9 बजे ओपन होके 11:30 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ है सेम चीज़ आप कर सकते हो गोल्ड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गोल्ड में फिर आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लीजिए। गोल्ड में फिर आपको अगर टाइम फ्रेम चाहिए तो फिर आप मिनिमम मिनिमम 5 मिनट्स में आप जाइए, क्योंकि 5 मिनट्स में कैसा है, इतना 24 घंटे का मार्केट है तो 1 मिनट उसके लिए जस्टिस नहीं करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आपकी जो ओपनिंग कैंडल है वो डायरेक्टली वो 3:30 बजे की एक रैंडम ले लेता है जब वो क्लोज हो जाता है। तो क्योंकि वो मार्केट एक गैप के बाद ओपन नहीं हो रहा है, तो इसमें वॉल्यूम्स ऐसे नहीं कि ओपनिंग कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसमें आपको ओपनिंग कैंडल का रूल नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। इसमें आपको अलग तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। कैसे ट्रेड करना पड़ेगा वो देखते हैं। गोल्ड को आपको इफेक्टिवली ट्रेड करना है, और या बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, इनको इफेक्टिवली ट्रेड करना है। तो पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहले इनको आपको एक सबसे मेन चीज़ है, इनका हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स आपको मार्क करने हैं, जैसे 4 आवर के मार्क हो गए मिनिमम। तो यहाँ से आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी कि 4 आवर पे एआई टूलकिट के हिसाब से वो कहाँ खड़े हैं। जैसे अभी गोल्ड का अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो हेकेनाशी में आपको गोल्ड में जाना है, और वहाँ पे आपको जो भी इसके स्ट्रक्चर पॉइंट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो अभी जैसे स्ट्रक्चर पॉइंट्स यहाँ पे ये बना रहा है ना, अभी देख लेते हैं जो उसने कल बनाया था, क्योंकि आज तो मूवमेंट आ गई। तो एक स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ पे बना है और एक स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ पे है। तो ये आपको पता है कि नीचे ये दो स्ट्रक्चर पॉइंट है, ऊपर पता है कि आपको ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट है 5234.8, है ना। तो ये स्ट्रक्चर पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हमें काम करना है कि अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आइए, क्योंकि अब आपको बड़े टाइम फ्रेम के लेवल समझ में आ गए। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम के जब लेवल समझ में आएंगे तो उसी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग वहां पे करनी। ठीक है, अब गोल्ड ओपन हुआ जो है वेनसडे को, राइट, वेनसडे को, आज सॉरी कल थर्सडे को ओपन हुआ, है थर्सडे चालू हुआ, मतलब आपने अर्ली मॉर्निंग सेशन में देखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अर्ली मॉर्निंग सेशन में हो गया। अब जनरली जब गोल्ड के जो मूवमेंट आते हैं वो आते हैं इवनिंग में, है ना। इवनिंग में यूएस मार्केट ओपन होगा, उसके बाद आपके आपके मूवमेंट आएंगे। तो आपको फिर यहाँ पे देखना है, तो आपको देखना है ये जो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स है, जैसे 4 आवर, और आपको थोड़ा स्कैल्पिंग करना है तो 1 आवर का भी लेवल आप ले सकते हैं, 1 आवर के स्ट्रक्चर पॉइंट्स, है ना। बट 4 आवर में सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वहां से कैसा है, मूवमेंट बहुत तगड़ा आता है। 1 आवर में भी आपको स्कैल्पिंग वगैरह के रिजल्ट मिल सकता है, बट 4 आवर में बेस्ट है। तो आपको कैसे ट्रेडिंग हर बार नहीं करनी है ना। अब देखिए क्या हो गया, 4 आवर पे आ गया। अब हमें यहाँ पे मार्केट में ट्रैप देखना है कि यहाँ पे वो क्या करेगा, है ना। तो मार्केट में अब उसने क्या किया कि वो टाइम पास किया, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना। बट यहाँ पे नीचे ट्रैप देने के बाद भी, जैसे अगर वो नीचे भी जा रहा है तो ऊपर वो WRC नहीं बना पा रहा है ना, ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर यहाँ से ट्रैप करके, जैसे अगर इसने ट्रैप तो किया नहीं है, क्योंकि ये लो, ये लो, ये लो, किसी को भी ट्रैप नहीं किया, ये लो, सब नीचे नीचे जा रहे हैं, बट इसे ऊपर ट्रैप कर रहा है, ऊपर इस हाई के ऊपर उसने वेक मारी, और उसके बाद उसने WRC से ब्रेक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे ट्रैप सेटअप का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। तो अब आपके लिए क्या है, हायर टाइम फ्रेम में आपने किया, लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, या जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स 15 मिनट्स यूज करते हैं उसमें भी आप कर सकते हो, एंड यहाँ से आपका ट्रेड एक्टिव होता है। एंड अब आप उसको जाने दो। अब मेन चीज क्या है कि गोल्ड में ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट है ये ब्रेक हो गया, है ना। अब ये ब्रेक हो गया। अब नीचे के स्ट्रक्चर पॉइंट हमें पता है गैप कहाँ पे है, नीचे का स्ट्रक्चर पॉइंट है 5012 पे। तो तब तक जब तक ये 5130 के ऊपर नहीं आता, क्योंकि ये उसने आज ब्रेक किया है, कब ब्रेक किया है, जिस दिन ये मार्केट ओपन हुआ था फर्स्ट टाइम। तो तब तक आपको बियरिश ट्रेड देखना है इसमें, मतलब इसमें ओपनिंग कैंडल का रूल नहीं लगता है, इसमें स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है कब तक बियरिश ट्रेड, जब तक ये 5012 वाले लेवल पे वो हमें बुलिश ट्रैप नहीं देता है। ठीक है, तो अब इसने कब दिया, मतलब आप इसको सेल कब करोगे, देखो ये स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक हो गया, इसको सेल कब करोगे, जब वो अपने ब्लू लाइन के पास आएगा और वहां ट्रैप देगा, तब हम सेल करेंगे। जैसे कि इसने क्या किया, आज ये इस पॉइंट के नीचे ये लेवल हमने मार्क करके रखी है ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे इसने देखो क्या किया, ब्रेकआउट किया, विक मारी है ब्लू लाइन के ऊपर, आपको जैसे ब्रेक किया, और फिर यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी, है ना। जैसी क्लोजिंग दे दी, आपका सेल सेटअप एक्टिव हो गया, और आप उसको आप सेलिंग साइड ही वहां पे देखोगे। कब तक देखना है सेलिंग साइड, जब तक ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता, तो हमें वहां पे ट्रैप साइड ही देखना है, मतलब सेल साइड, बियरिश साइड ही देखना है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा फाइनल, अगर उसमें मूवमेंट आई, क्योंकि 4 आवर के जोन है, तो आपका जो डे लो है वो आपका टारगेट एक रहेगा। उसके बाद ये ब्रेक हो रहा है तो फिर डायरेक्ट 4 आवर का जोन आपका टारगेट होगा। बट वो मार्केट कैसे, आप पूरा दिन का मार्केट है, आने में उसको शाम भी हो सकती है, यूएस मार्केट टाइम पे भी आ सकता है वो। ठीक है, तो सेम चीज बीटीसी में भी हम लोग करते हैं,
राइट। बीटीसी में भी आपको देखना है तो सबसे बेस्ट चीज़, जब आपको देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कल मेरा ट्रेड था वो भी दिखा देता हूँ मैं, कल जो ट्रेड लिया था। तो बीटीसी में यहाँ पे जो है अराउंड नीचे उसने ब्रेकडाउन किया, 4 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट बन गया था, वेनसडे को बन गया था, ठीक है। और ऊपर के भी स्ट्रक्चर पॉइंट्स बन गए थे, तो हम बीटीसी में जाते हैं। तो बीटीसी में क्या किया, स्ट्रक्चर पॉइंट के पास मुझे क्या देखना है, बियरिश ट्रैप देखना है। तो क्योंकि ये मार्केट आया, राइट, ये वेनसडे को बना दिया था, फिर ये थर्सडे को आया, कल आया ये, राइट। आप ये कल आने के बाद इसने क्या किया, मेरा ये स्ट्रक्चर पॉइंट है मुझे पता है, 4 आवर का, राइट। यहाँ पे मुझे उसने बेरिश ट्रैप देके मोमेंटम लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी और मेरे रेफरेंस जोन पे आया। रेफरेंस जोन मतलब क्या है, बुलिश ट्रैप जब मुझे करना है, जब मुझे बुलिश ट्रैप लेना है तब मुझे ऑरेंज लाइन के पास लेना पड़ता है वो, है ना, राइट। क्योंकि वो सॉरी, ये हो गया आपका बियरिश ट्रैप। बियरिश ट्रैप आप ले रहे हो क्योंकि मार्केट बियरिश जाने की कोशिश कर रहा है बट उसको ट्रैप कर रहा है, तो बियरिश ट्रैप हम जब कोशिश कर रहे हैं तो हमें वो लेना पड़ता है ऑरेंज, और जब बुलिश ट्रैप हम लेते हैं तब लेते हैं ब्लू लाइन के पास, राइट। तो अभी हमें भी बुलिश ट्रैप नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट 4 आवर के स्ट्रक्चर पॉइंट के पास आ गया, तो हम बियरिश सॉरी बियरिश ट्रैप देखेंगे। तो उसने देखिए यहाँ पे स्पाइक मारा, जैसे ही स्पाइक मारा ऑरेंज लाइन के पास आ गया, इसने यहाँ पे ट्रैप किया, जैसे ही ट्रैप किया WRC बनी मोमेंटम लाइन के पास, ये जो लो है इसके नीचे SL, और फिर आपका ट्रेड देखिए बीटीसी वहां से कैसे ऊपर भाग गया। तो बीटीसी में कैसा है, आप ऐसे नहीं ट्रेड कर सकते हैं ना कि अरे हाँ ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो डायरेक्ट बाय, क्योंकि बीटीसी कैसे वोलेटाइल है, ऊपर नीचे जाता है, तो आपको वहां पे ट्रैप फंसाना पड़ता है। कभी कभी ये लंबी विक मारता है, अभी इस बार तो नहीं मारी क्योंकि मॉर्निंग में वॉल्यूम कम रहता है, बट लंबी विक मारता है ना। तब जब लंबी विक मारेगा तब आपको फिर सेटअप भी बहुत जबरदस्त मिलता है फिर, क्योंकि वॉल्यूम बहुत रहता है। अब यूएस मार्केट टाइम में वॉल्यूम आता है उसमें, राइट। तो ऊपर जब तक वो हमें हमें देखिए, बुलिश ट्रैप कब देखना है, जब ये इस स्ट्रक्चर पॉइंट के पास आएगा। देखिए इस स्ट्रक्चर पॉइंट के पास आया, और यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, जैसे ही स्ट्रक्चर पॉइंट को देखो बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया, आराम से उसको नीचे पटक दिया। और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए WRC बनाई, जैसे WRC बनाई 71450 पे, यहाँ पे आपका 500 पॉइंट का उसमें क्रैश आ गया, तो आपको यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल गया। फाइनल आपका जो रहेगा, आप उसको आपने 1:3 1:5 की बीटीसी में तो मिल जाता है, 1:3 के ऊपर आराम से आपने वहाँ पे बुक करके फिर रिमेनिंग आप ऑरेंज लाइन तक उसको ट्रेल कर सकते हैं। मतलब आपका टारगेट जो रहेगा 5 मिनट्स में लिया है, तो ऑरेंज लाइन तक आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो मेन चीज क्या है कि आपके बीटीसी में ऐसा नहीं ट्रेड करना है हर बार, बीच में कहीं नहीं ट्रेड करना है। बीटीसी में बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के पॉइंट जब मुझे यहाँ पे मिलता है, जैसे 4 आवर का ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, यहाँ मुझे बुलिश ट्रैप मिला है, तब मेरा ट्रेड एक्टिव हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बड़ा प्लेयर का सपोर्ट है। तो प्राइस एक्शन के लेवल्स और देन टूल किट का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो जाता है, और आपको सामने वहां पे रिजल्ट निकला है दोनों साइड। आज हमें बियरिश सेटअप मिला तो हमने बियरिश लिया, कल बुलिश मिला तो बुलिश। तो आप क्योंकि आपके पास 4 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट है, और 4 आवर के स्ट्रक्चर पॉइंट जो होते हैं मार्केट में, है ना, तो वो आपके ऐसे बार बार नहीं बनते, है ना, कभी कभी बनते हैं। तो हर सेकेंड डे बनाएगा वो, तो आपके पास अब एक बार स्ट्रक्चर पॉइंट बन गया, अब आपको पता है ये रेंजेस बन गए मार्केट की, है ना, ये रेंज है, ये पूरा जोन है, 71350 है, 71800 है, ये दो स्ट्रक्चर पॉइंट्स है, उसके आसपास जहां ट्रैप मिल रहा है वहां हम लोग बढ़िया करेंगे। कब तक, अच्छा ये कब तक करना पड़ता है, जब तक, कब तक करना पड़ता है, जब तक या 4 आवर की बहुत तगड़ी कैंडल नहीं बनती। 4 आवर की कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो भैया ठीक है, अभी लेवल ही ब्रेक हो गया ना, तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, तब तक हम ट्रैप देखेंगे, जब तक 4 आवर की कैंडल उसको ब्रेक नहीं करती। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रक्चर पॉइंट बना है, और इसने यहाँ पे ट्रैप किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 मार्च को, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट ये है, ये वाला सेटअप देख लेंगे, 5 मार्च को भी उसने परफेक्टली कैसे दिया है। तो बाकी जगह ट्रेड नहीं करना है, कि बाकी जगह ट्रेड करोगे तो आपको वो दिमाग पूरा खराब कर देगा आपको। और बीटीसी में जैसे मैंने बोला मेरा सेटअप दूसरा होता है, मैं इस बीटीसी में ट्रेड करता हूँ, इवनिंग आफ्टरनून में ट्रेड लेता हूँ, और मैं सीधा 9 बजे चेक करता हूँ, बीच में बीटीसी चेक नहीं करता, क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा अलग होता है, मेरा कॉम्बिनेशन अलग है। क्योंकि मुझे 24 घंटे बैठ के ट्रेड करने की मतलब आदत नहीं है, मतलब वो वर्थलेस लगता है मेरे को, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना हमारे लिए डिफिकल्ट। बट आपने अगर सही एक्यूरेसी से उसको एक मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है, उसका टेक्निक होता है। अभी तो यहाँ पे तो हमने वो डिस्कस नहीं किया, बट सीपीए प्रोग्राम में इस बार हम बीटीसी का भी एक और कमोडिटीज का भी एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो करंट बैच अभी आएगी। तो वहां पे जो मेरा एक सेटअप होता है जहाँ पे आपको ट्रैक करने, क्योंकि बीटीसी में डेली एक्सपायरी है ना, डेली एक्सपायरी है, तो आपके लिए वो एडवांटेज है, क्योंकि आपको वोलेटिलिटी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रोज मिलता है। तो वहां पे कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप खुद टेस्ट करके उसको मजा आएगा कि यार ये
मतलब क्या हम टाइम पास कर रहे थे आज तक बीटीसी पे, और इतना जबरदस्त आपको रिजल्ट वहां पे मिलेगा। क्योंकि बीटीसी शांत बैठने वाला में से चीज नहीं है, बीटीसी में मूवमेंट आएगा और मूवमेंट और बढ़ने वाला है उसको, ऐसे कैसे नहीं कम होता है। बीटीसी का अगर आप रेंज भी देखोगे तो बीटीसी हार्डली ऐसा है कि जहाँ पे आप कोई एक दिन होगा, आप डेली चार्ट भी बीटीसी का देखोगे तो हार्डली ऐसे 2-3 दिन होते हैं जहाँ वो 1000 पॉइंट से कम हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए मैक्स वो 230 पॉइंट हुआ सैटरडे को। सैटरडे संडे तो देखो वॉल्यूम कम होता है, सबको पता है। संडे को भी 300 पॉइंट मूव हुआ। मंडे को जो मूव हुआ वो उसका 3000 पॉइंट मूव हो गया। ट्यूसडे को हाई एंड लो में 2-2500 पॉइंट मूव हुआ। वेनसडे को 1500 पॉइंट मूव हुआ। थर्सडे को 3000 पॉइंट मूव हुआ। फिर आ गया सैटरडे संडे मूवमेंट नहीं, मंडे को 4000 पॉइंट मूव हो गया। राइट। तो मूवमेंट 4000 की जो पॉइंट की मूवमेंट होती है ना, हमें यहाँ पे, मैं बीटीसी में क्या करता हूँ, ट्रेंड नहीं देखता हूँ, मेरे को बीटीसी फर्क नहीं पड़ता बुलिश है कि बेरिश है। हम यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन और वोलेटिलिटी एक्सपेंशन देखते हैं, ये डिफरेंट कंसेप्ट है। हम लोग बुलिश बेरिश में काम ही नहीं करते। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन दिमाग लाएगा बीटीसी में ट्रम्प ने कुछ बोला क्या है। वोलेटिलिटी कब आएगी, कब कम होगी, और जब वोलेटिलिटी कम के बाद जब बढ़ने वाली, तब हमें क्या देखना पड़ता है, वो चीजें हम लोग वहां पे हमारे लिए मैटर करता है, और वही चीज फॉलो करते हैं। कम कैपिटल में चीज हो जाती है, ज्यादा कैपिटल नहीं लगता है ना। आपको स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 3-4 थाउजेंड। बिल्कुल प्रैक्टिस करो। एंड बीटीसी में बहुत ज्यादा कैपिटल डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, आराम से आप उतना करो, 200 टाइम्स लेवरेज मिलता है तो आपका काम बन जाता है। राइट। बट ये जो बीटीसी स्पेसिफिक है, इट इज, ये आप सिर्फ सीपीए प्रोग्राम में ही हम लोग सिखाने वाले हैं। राइट। एंड जो है वो इस बैच से ही चालू होने वाला है। राइट। तो बीटीसी का जो कंसेप्ट रहेगा इस बैच से चालू होगा, और वहां पे हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे सिस्टमेटिकली करना है, तो मजा आएगा वहां पे। राइट। एंड एक एक्स्ट्रा भी होता है कि बिना ट्रैक किए अगर हमको इनकम मिल रही है ना, जैसे पहले होता था ये सेम चीज इक्विटी मार्केट्स में भी। इक्विटी मार्केट्स में भी जब 2020 था, 2021 था, तो आपने 9-20 को स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बना लिया, आप आओ सीधा न्यूट्रल सिस्टम बना लिया, सीधा 3:15 स्क्वायर ऑफ कर दो, मार्केट ज्यादा परेशान नहीं करता था, बहुत नहीं, कुछ बहुत कम दिन करता था। अभी आपको वैसा नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम होगा, और मेन चीज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, बाकी सबकी बंद हो गई, तो अभी हमें थोड़ा सा एक्टिवली वहां पे वेट करना पड़ता है सेटअप्स के लिए। ठीक है। बट बीटीसी में एक एडवांटेज है कि डेली एक्सपायरी है, तो उसमें अलग चीज है। सेकेंड चीज कि इसमें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आपको कम रिस्क में कैसे काम करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक। तो बीटीसी में हम लोग आते हैं 5 मार्च पे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपका आया 5 मार्च पे हम लोग आएंगे, है ना। 5 मार्च पे, यस। तो देखिए, जब भी मार्केट, ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, अब इसके पास आ रहा है, देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट टच करेगा, देखो हमेशा याद रखो कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट टच करेगा, उसके आसपास, यहाँ से कितना है, 400 पॉइंट का रेंज है उसका, जहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके आसपास ट्रैप देगा, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में जब ट्रैप देगा तब हमें करना है। तो देखो कैसे ट्रेड करना है, आपको मैंने रूल बताया, बहुत सिंपल है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं दिया उसने, क्योंकि यहाँ पे पूरा टाइम पास कर रहा है वो, कोई ट्रैप नहीं है। बट यहाँ पे देखिए मार्केट आया और सडनली यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, मेरे ऑरेंज लाइन के पास आया, और उसने WRC से ब्रेकआउट कर दिया। मेरे 4 आवर का ये डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर पॉइंट था, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे बेरिश ट्रैप देखना है, तो बुलिश ही देखना है। तो आपका यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर हो गया, नियरली अराउंड 1-2 बजे होंगे, और यहाँ से सीधा आपका बीटीसी 1600 पॉइंट भाग गया। तो आपके लिए सही है। और यहाँ पे अलर्ट डालना है, कैसे अलर्ट डालना है? जैसे मैंने बताया कि बीटीसी वापस ट्रैक करने की जरूरत नहीं, आप इसमें राइट क्लिक करके अलर्ट डाल सकते हैं कि जब ऑरेंज लाइन को टच करेगा मार्केट, तभी वहां पे आपको अलर्ट यहाँ पे शो होगा। ठीक है। सेम चीज, बीटीसी ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, अब ये लाइन के पास आ गया, अब यहाँ पे ट्रैप देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, इसके ऊपर देगा, हमें हमें उससे कोई मतलब नहीं। उस रेंज के पास आ गया, तो अब आपको रेडी रहना है, क्योंकि ब्लू लाइन के पास आ गया है उस रेंज के पास, और ब्लू लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया। जैसे ही ब्रेकआउट किया, वहां पे फेल हो गया, देखिए नीचे WRC, और देखिए लुक एट दिस मूव, आपको यहाँ से अब परफेक्ट मूव मिला है। तो ऊपर से आपने नीचे 2000-2500 पॉइंट भी लिए हैं, नीचे से ऊपर आपने 1500-2000 भी पॉइंट लिए। तो ट्रेडिंग इज इजी अगर आप उसको स्मार्टली करो तो, देखो सिंपल बात है, ट्रेडिंग इज इजी अगर आप स्मार्टली करो तो। अगर आप वही घिसा पीटा नॉलेज ट्रेड कर रहे हैं, अब यहाँ देखिए इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, अब देखिए, अब जब इसके नीचे ट्रेड आ गया, तो यहाँ पे ट्रैप सेटअप का कोई मतलब नहीं है, बेरिश ट्रैप लेना ही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आ गया ना मार्केट। तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा ट्रैप सेटअप? अब यहाँ पे उसने वापस ट्रैप की करने की कोशिश की है, बट मैं नहीं ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन के नीचे आया, बड़े टाइम फ्रेम के नीचे, तो मुझे बुलिश ट्रैप ही देखना है।
मैं देख ही नहीं सकता बियरिश ट्रैप, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका देखिए मार्केट में बुलिश ट्रैप बुलिश ट्रैप बुलिश ट्रैप, फिर उसने दिया नहीं, कंटिन्यूएशन था तो चलने दो ऊपर, क्योंकि ब्लू लाइन पे नहीं आया, नहीं आया तो नहीं ट्रेड करेंगे, बट उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रैप ही देखना है, नहीं तो हम देख ही नहीं सकते बाकी कोई भी सेटअप। हाँ, वही देखना है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद उसने फिर बाद में दिया, अगले दिन दिया मेरे ख्याल से संडे, बट संडे को वॉल्यूम होता नहीं, बट सेम चीज, क्योंकि वो स्ट्रक्चर पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो देखो बोली मतलब बीटीसी में बहुत स्ट्रांग वहां पे सेलर का प्रेजेंस है, या सेलर का वहां पे हम लोग बोलेंगे कि कंट्रोल है। तो हम लोग बुलिश जा ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक वो स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं बढ़ाएगा बड़े टाइम फ्रेम का तब तक नहीं आ सकते। फिर उसने ना यहाँ स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया मेरे ख्याल से, और यहाँ पे आपको बट एक मिल गया था ऑलरेडी, तो देखिए वापस बेरिश ट्रैप आपका, बुलिश ट्रैप आपका हो गया, एंड देन आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल गया। राइट, और फिर वो जो कर रहा है करने दो उसको। 4 आवर का जो स्ट्रक्चर पॉइंट नीचे बनाएगा तभी, तब तक आज का भी सेम चीज, तब तक सेम हमें वही चीज करनी है। अभी स्ट्रक्चर पॉइंट नया बनाया उसने तो ये चेंज हो गया, है ना। तो आज का सेटअप फिर हमने डिस्कस कर लिया। 12 मार्च, यस, कि बियरिश, क्योंकि 4 आवर के स्ट्रक्चर पॉइंट के बाद दिया है, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो गया आपका, है ना। और उसके बाद आप चल रहा है ट्रेड, कंटिन्यूएशन चलने दो उसको, इसके ऊपर आपका एसएल वैसे भी आपको टारगेट दे दिया 1:3। अब आपको बड़े टारगेट के लिए खेलना है, ऑरेंज लाइन या इसके नीचे आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपने वैसे भी 70% क्वांटिटी उसकी बुक कर ली, रिमेनिंग आपको बुक करना था इसके ऊपर। और बीटीसी में फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है, बीटीसी में हम लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शंस बहुत लिक्विड होता है, परफेक्ट होता है, रिस्क भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ना। तो परफेक्टली वो काम करता है। तो सारी चीजें वहां पे आपको कैसे करनी है देन, वो चीज मैं आपको वहां पे बाद में अंडरस्टैंड करूंगा, बट अभी के लिए जो निफ्टी है हमारा, है ना, देखो उसी पे फोकस करना है। अभी वो ऊपर आएगा, जब यहाँ पे ट्रैप देगा वापस, देखिए बैंक निफ्टी में आपको तो हमें देखना नहीं है बियरिश साइड, क्योंकि बैंक निफ्टी का ओपनिंग कैंडल ही ग्रीन है, तो देख ही नहीं सकते बियरिश साइड। अब यहाँ पे जो चीज है, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है एक ट्रैप, मतलब ट्रैप देगा वो, जो एटलीस्ट देगा बियरिश ट्रैप देगा, तो बियरिश ट्रैप के बाद आ रहा है तो आप बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैंडल ग्रीन है। राइट, बट निफ्टी में हम लोग बाय नहीं कर सकते, निफ्टी में हमें सेलिंग ही देखना है, क्योंकि ओपनिंग कैंडल रेड है। तो तभी होगा जब वो ब्लू लाइन पे आएगा। जैसे बीटीसी में भी, बीटीसी में हम लोग क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम क्या लेवल्स, और फिर उसके बाद एआई टूल किट के हिसाब से फिर ट्रेड लेते हैं। तो चेंज होता है, क्योंकि बीटीसी के 24 घंटे का मार्केट है। तो ओपनिंग कैंडल वहां पे कैसे कैसे समझ में आएगी कौन सी कैंडल ओपनिंग है, 12 बजे तो रात को कोई वॉल्यूम होता नहीं है ना। तो कंसेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग कैंडल में मार्केट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम होते हैं, आप देख लीजिए, है ना, किसी भी दिन देख लीजिए। इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग कैंडल का जो कंसेप्ट है, यूजिंग एआई टूल किट, यहाँ पे ये यूज होती है हाईएस्ट वॉल्यूम। बट बीटीसी में नहीं होता है, तो बीटीसी में हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि हमें कम ट्रेड चाहिए। देखो आपको जब ट्रेड सही हो रहा है तो आपको 1,500 3,000 पॉइंट दे रहा है, गोल्ड में भी सेम चीज, जब ट्रेड सही हो रहा है तो आपको जबरदस्त दे रहा है, और बाकी टाइम नहीं ट्रेड करना है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं है कि बैठ के दिन भर आप उसको ट्रेड करो, अगर फिर उसको अगर ट्रेड करना है तो उसका एक टाइम स्लॉट होता है। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं अपने पोजीशंस बनाता हूँ 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में, मतलब 3:30 बजे मैक्सिमम के आसपास, और मैं अपनी पोजीशन मैक्सिमम क्लोज कर दूंगा प्रॉफिट लॉस के रात को 9-10 बजे, है ना। ओवरनाइट में तभी रखूंगा जब मुझे वापस वो वाला पर्टिकुलर सेटअप दिख रहा है, और मैं अच्छा प्रॉफिट है तो मैं यहाँ से उसको 50-60% बुक करके फिर रिमेनिंग ओवरनाइट रखूंगा, ताकि अगर ओवरनाइट ज्यादा मूव आ रहा है तो मेरे लिए तो बहुत फायदा है वो। अगर एक्सपैंड हो रहा है, बड़ा मूव आ रहा है, तो मेरे लिए फायदा है, ये समझ रहे हो ये बात। जब बीटीसी में अगर बड़ा स्पाइक आ रहा है तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसी के लिए मेन चीज है कि उसको टाइमिंग कैसे करना है, उसको लेना कब है, वो सबसे क्रूशल चीज है। राइट, और यही पे मेन चीज है। तो वो चीज तो फ्री में हम लोग नहीं सिखा सकते, है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं रहेगा, उसके लिए इतना एफर्ट्स, मेहनत, इतना बैक टेस्टिंग करना पड़ता है। तो वो अगर कोई बोलेगा सर ऐसे ही दे दो, तो सर पॉसिबल नहीं है, है ना। वो आपको कोई भी नहीं देने वाला, जिसने मेहनत की है किसी चीज के लिए, तो वो उसकी वैल्यू रखेगा ही रखेगा। इसलिए एक वैल्यू है जो सीपीआर प्रोग्राम है, उसकी वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सेटअप्स पे दम है, और वो आपको दिख ही रहा है लाइव सेशन में, रोज आप आ रहे हो तो आपको दिख रहा है। तो उन्हीं को वहां पे वो सेटअप्स मिलेंगे, ओनली एंड ओनली फॉर आर सीपीए स्टूडेंट्स। बाकी जहाँ पे हमने प्रोजेक्शन मास्टरी प्रोग्राम है, वहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट और टूल किट का डेमो आपको दे दिया है। राइट, जो गेम चेंजर थे पहले उनको एकदम बिगनर लेवल का जो बेसिक नॉलेज है वो हमको मिला है, बट अगर मार्केट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए और प्रॉपर सेटअप्स आपको चाहिए, देन यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, क्योंकि
उसके बिना वहाँ पे वी वोंट बी मेकिंग दैट एफर्ट कि आपको वो सिखाने के लिए, कि हमें भी तो कमिटमेंट किसी को डालना है, तो हमें भी उतना टाइम और एफर्ट उस पर देना पड़ता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम आवर ट्रेडिंग हमें उतना टाइम और एफर्ट उसको सिखाने के लिए भी देना पड़ता है। तो उतनी एनर्जी हमारी जाती है ना, उतना रिसोर्सेस हमारे डिप्लॉयड होते हैं, उतना कम्युनिटी के मैसेजेस रोज, अगर मुझे 100 मैसेजेस को रिप्लाई करना है तो मुझे कम से कम वहाँ पे 1 डेढ़ घंटा तो लगेगा ही ना, क्योंकि लोग एक मैसेज रिप्लाई करके उनके वापस क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे 100 मैसेजेस अगर मुझे रिप्लाई करने हैं तो मुझे 1.5 घंटा तो अलग से निकालना ही पड़ेगा, राइट, विदाउट फेल, अदर देन द ट्रेडिंग। या ट्रेडिंग में कभी लगता है कि हाँ आज अभी ट्रेड नहीं है क्या है, तो वहां पे रिप्लाई करता, बट मुझे कहीं ना कहीं तो एंगेज रखना पड़ेगा। और फ्री में अगर वो ऐसे देने लग गया तो मेरे पास 1000 2000 मैसेज आएंगे, तो मैं किसको देखूंगा किसको नहीं देखूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो एवरी गुड थिंग विल हैव अ वैल्यू, राइट। तो हमारे लिए हम उसको रिजल्ट दिखाते हैं, बाकी डिसीजन आपका है। हम किसी को कोई ड्रीम्स नहीं बेचते, हम किसी को सपने नहीं दिखाते कि भैया ट्रेड करो क्या। बट हमें पता है कि जो हमारे रूल को फॉलो कर रहा है सीपीए स्टूडेंट, वो पैसा बना रहा है एंड ही इज एबल टू डू वेल। तो उतना हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे सेटअप पे, और वहाँ पे मार्केट को वो लॉजिकली वहाँ पे ट्रेड करके ही इज एबल टू काइंड ऑफ टेक हिज ट्रेडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। इतना कॉन्फिडेंस हमें पता है, राइट, कि हमें अपने अंदर है कि इसीलिए वहाँ पे लाइव सेशंस अभी हमने बढ़ा दिए, बीच में कम थे है ना, तो अभी यहाँ पे बढ़ा दिए। रीजन वही था बढ़ाने का वहाँ पे, कि ये चीज डे इन डे आउट आपको समझ में आनी चाहिए कि टूल किट ऐसा नहीं है कि एक दिन काम करेगा एक दिन नहीं करेगा, एक दिन नहीं, एवरी डे अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा। दैट इज द ब्यूटी, है ना, उसकी ब्यूटी वही है। अब देखिए, अब बैंक निफ्टी पे ध्यान रखना है, जिनको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, अगर यहाँ पे क्योंकि ये 54,000 के लेवल पे आ गया, अगर इसने यहाँ पे सेलर स्ट्रैप दे दिया तो तब आप बुलिश साइड बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, है ना, सेलर स्ट्रैप दे दिया तो। नहीं तो फिर निफ्टी में नहीं करना है, बट क्योंकि निफ्टी का ओपनिंग कैंडल रेड है तो उसको रिस्पेक्ट करना है, रूल को रिस्पेक्ट करो। ओके, क्लियर है सारी चीजें। ओल्ड, हाँ उसको कैसे मिलेगा ओल्ड सीपीए स्टूडेंट्स के लिए, वो हम लोग बता देंगे आपको, है ना, बीटीसी का जिनको सेटअप चाहिए तो वी विल टेल। एक बार ये बैच का होने दीजिए जगदीश जी, फिर देन विल टेल। बीटीएक्स एंड एमसीएक्स, एमसीएक्स में भी सेम कंसेप्ट लगाना है, हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि वो एमसीएक्स में ओपनिंग कैंडल आप लगा सकते हो, बट हायर टाइम फ्रेम का कंसेप्ट देखो, कमोडिटीज वगैरह ये सब चीजों में हायर टाइम फ्रेम के साथ हम टूल किट अगर लोअर टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो अच्छा काम करता है ना, वो अच्छा काम करता है, उसमें रिजल्ट उसका बहुत बढ़िया है। बट क्योंकि ओपनिंग कैंडल कैसा रहता है कि एमसीएक्स का प्रॉब्लम वही रहता है कि ये सब चीजें भी एमसीएक्स में आपको थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कैसा है, ये बड़ा मार्केट है ना, मतलब अराउंड 18 घंटे ओपन रहता है। तो 6 घंटे आपका, सॉरी, 9 9 10 घंटे ही बंद होता है, 14 घंटे आपका ओपन रहता है। तो फिर उसमें आपका जो ओपनिंग कैंडल है बहुत बार उसमें वॉल्यूम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग कैंडल में आपको वॉल्यूम नहीं रहेगा। नहीं, तेरी कार क्यों दरिया में और टॉर्टोइज में रखी रहती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड ऑप्शन एंड हेजिंग। यस हर्षद जी, वीडियोस तो आपको वहाँ पे सीपीए में बताया, उसके अलावा कुछ अगर हेजिंग रहेगी तो वी विल बी, जो आपको एक रिकमेंडेशंस देना है वो हम निफ्टी में हेजिंग वाले रिकमेंडेशंस देना स्टार्ट करने वाले हैं अभी, ठीक? कैसे करना है क्या है वो हम स्टार्ट करेंगे, तो उसको वेट कर दीजिए, है ना, उसको वेट कर लीजिए। जिनको सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करना है और जिनका थोड़ा टिक टाक कैपिटल है, तो उनके लिए फिर हम रिकमेंडेशन स्टार्ट करने वाले हेज सेटअप्स, कैसे इंडेक्स में ट्रेड करना है वीकली मंथली, वो हम स्टार्ट करेंगे अब। ओके, तो उतना वेट कर लीजिए। आई कैन सेंड माई स्क्रीनशॉट ऑन ईमेल, नॉट एबल टू सेंड। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा प्रसाद जी, वीडियो चाहिए रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट से समझ में नहीं आता है ना। ठीक है, चलो, तो होप ये चीज़ क्लियर है, अभी हम डिस्कस कर लिया। जो टाइप इन द चैट हाउ वाज द सेशन, मैंने बहुत सारे सेटअप देख लिया, जैसे हमने क्रिप्टो पे भी डिस्कस कर लिया, एक्से यूएसडी गोल्ड चार्ट पे भी डिस्कस कर लिया। टूल किट हर जगह काम करेगा, रीजन है उसको यूज कैसे करना है। क्रिप्टो और कमोडिटी में अलग तरीके से यूज करना पड़ता है, वहाँ ओपनिंग कैंडल का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ठीक है।
और फॉरेक्स में भी, क्रिप्टो कमोडिटी फॉरेक्स में ओपनिंग कैंडल का कंसेप्ट नहीं लगेगा, वहां पे हायर टाइम फ्रेम का लेवल और फिर ट्रैप का लेवल लगेगा, राइट। जब हम आते हैं इक्विटी मार्केट्स में तो ओपनिंग कैंडल का कंसेप्ट लग सकता है, परफेक्टली वहां पे काम करेगा, right? तो दोनों को हमें उस तरीके से यूज करना है, ठीक है। चीजें क्लियर है फिर आपकी। एंड यस, ओपनिंग कैंडल अगर हम यूज करेंगे किसी में भी, तो हमारा जो ओपनिंग कैंडल रहेगा वो 1 मिनट में ही यूज होगा, नॉट इन 3 मिनट्स, नॉट इन 5 मिनट्स, नॉट इन 3 मिनट्स। आपको यूज करना है तो देखिए 3 मिनट्स में बस प्रॉब्लम क्या रहती है कि 3 मिनट्स आप यूज कर सकते हैं, 3 मिनट्स में भी कुछ स्टूडेंट्स यूज करते हैं ओपनिंग कैंडल का कंसेप्ट, सिर्फ आपका रिस्क बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो उसके लिए बहुत लोगों को उतना रिस्क लेने में वो कंफर्टेबल नहीं रहते, है ना, तो वो प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाए कि 3 मिनट में कैंडल्स थोड़ी बड़ी बनती है ना, बाकी कुछ नहीं है, रेस्ट लॉजिक विल रिमेन द सेम। बट बेटर है कि आप 1 मिनट में यूज करोगे तो कम रिस्क में आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, तो दैट इज ऑलवेज बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट। देखिए अभी ये जाने को थोड़ा अटक रहा है, तो अभी उसने ट्रैप नहीं दिया, डब्ल्यू आर सी नहीं बनाई, बट ये एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, अगर वो ट्रैप बनाएगा ना नीचे एक स्पाइक मार के डब्ल्यू आर सी, तो बुलिश साइड वहाँ पे फिर सेटअप चांसेस उसके बढ़िया हो जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी में तो नहीं देखना है, क्योंकि निफ्टी को ओपनिंग कैंडल याद रखनी है, बैंक निफ्टी मिल सकते हैं तो बैंक निफ्टी में आप जा सकते हो, बिग राउंड नंबर भी आएगा 54,000 का, तो थोड़ा सा बेटर होगा। चलो ओके देन। तो होप आप लोगों को समझ में आई चीज़ें, एंड इट इज़ क्लियर कि कैसे करना है। आप वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप अच्छे से उसको सिस्टमेटिकली कीजिए, राइट। एंड आप उसको सिस्टमेटिकली कीजिए, एंड सेटअप्स को लॉजिकली फॉलो कीजिए, तो ही मार्केट में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड वी विश ऑल ऑफ यू कि आपको जो आपके एक्सपेक्टेशंस है मार्क स्टॉक मार्केट से वो पूरी हो जाए। एंड हमारी भी वही ड्यूटी है कि आप अगर हमारे पास आ रहे हैं सीखने के लिए, सो कोई भी सेटअप रहे ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका सॉल्यूशन आपको मिले, लॉजिकल तरीके से मिले, सो दैट आप कॉन्फिडेंटली वहां पे अपना कैपिटल डिप्लॉय करता है, राइट। तो इसको हमें सीरियसली लेना है प्रोफेशन को, और सिस्टमेटिकली जब आप ट्रेड करोगे तो उसका रिजल्ट अलग ही रहता है, फिर आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है, आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो जाता है ना। चलो ओके देन, दैट्स इट। तो फीडबैक आप डाल सकते हो, कैसे लगा सेशन, हाउ वाज इट। माय जॉब इज टू मेक ट्रेडिंग एज लॉजिकल, एज रूल बेस्ड एंड एज एक्साइटिंग, राइट, फॉर यू। मोस्टली एक्साइटिंग से ज्यादा हमारे ये होना चाहिए कि इट शुड बी सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस जैसे रहेगा तो आपको मजा आएगा मार्केट में, और हम बाकी भीड़ से अलग हो जाएंगे। देखो मेन चीज वही है ना कि अब जो बाकी भीड़ भाड़ वाले लोग करेंगे वो यही करते रहेंगे कि मार्केट में आओ चलो, इस तरीके का आप कर सकते हो। यस विपुल जी, आप टेलीग्राम पे वहाँ पे मैसेज कर दीजिए या ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, यस चलो, थैंक्स रोहित जी, वी आर डे बाय डे वन स्टेप अहेड इन योर गाइडेंस। प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, इस रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी मंडे के लिए। निफ्टी में ओवरनाइट होल्ड करना सही रहेगा, हेज करके, ऑलवेज हेज के साथ ही, क्योंकि ट्रम्प चाचा का भरोसा नहीं है, बोल देगा भैया मैंने एक और कुछ मिसाइल डाल दी यहाँ पे, कुछ ये कर दिया, ऊपर नीचे कुछ कर दिया, ईरान ने कहीं ड्रोन वोन में जाके सीधा कोई कमर्शियल प्लेन को ही उड़ा दिया, देखो भरोसा नहीं रहता, वॉर में कुछ भी हो सकता है ना। आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर, जब क्रीमिया का वॉर चल रहा था शायद, तो एक कमर्शियल प्लेन को गिरा दिया था, वहां पे सब पैसेंजर्स मर गए थे। तो कोई भरोसा नहीं है इनका, अब इनका वॉर चल रहा है, कोई कमर्शियल प्लेन ही, अपना जो पैसेंजर प्लेन ही जा रहा है, ईरान ने सीधा वहीं पे कुछ कर दिया, मतलब कुछ भी अपन हो सकता है। ऑलवेज बेटर कि आप प्रिपेयर्ड रहो। और मार्केट अभी ऐसा है ना, हमारा मार्केट अभी थोड़ा सा फ्री फ्लो एरिया में है, मतलब इसको नीचे कोई स्ट्रक्चर पॉइंट ही नहीं है, 23,000 के नीचे तक, तो वो ऊपर भी 500-600 पॉइंट और नीचे भी 500-600 पॉइंट मूव कर सकते हैं। और अगर समझ लो कुछ ऐसा हो गया कि एकदम डील हो गई, है ना, वीकेंड में बोला कि नहीं डील हो गई, और ईरान से भी स्टेटमेंट आ गया कि वॉर इज ओवर, तो सीधा क्या होगा, मार्केट सीधा 3-4% अप, सीधा डायरेक्ट गैप अप, फिर क्या करोगे। तो इसीलिए नहीं करना है, पोजीशन सारी हेज करनी है, उसके बाद ही आपको वहां पे काम करना है। दीपक जी सर, आप जैसा कोई नहीं सिखा सकता, आप ग्रेट हो, नहीं सर भैया कोई ग्रेट नहीं है, हम बस यही करते हैं कि जो मार्केट में लॉजिकल
हम जितना मार्केट को लॉजिकल कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो ग्रेट तो मार्केट ही है, क्योंकि अल्टीमेटली वही है जो हमें सिखाता भी है, और वही है जो हमें मतलब रिवॉर्ड भी देगा, पैसा भी देगा, तो वही देने वाला है। तो हमेशा मार्केट के लिए ग्रेटिट्यूड रहो। बैठने से, ट्रेडिंग करने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके, आप किसी भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, तो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट तो हमारे लिए भगवान है ना। तो उसको, स्टॉक मार्केट को आप थैंकफुल करो कि वो स्टॉक मार्केट है, उसके वजह से हम लोग ये तो भी कर पा रहे हैं, आज से 50 साल पहले नहीं कर पाते थे। और अपने ब्रोकर को भी थैंक यू बोलो कि भैया आपका ब्रोकर भी इतना अच्छा वो है, उसको मेरे को इतने कम कॉस्ट में दे रहा है, तो मैं ट्रेड कर पा, है ना। अभी क्या होता है कि बहुत लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं। हम, जो हमें चीजें मिली है ना, हम उस चीज पे, वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो चीज नहीं मिली हम वही दिमाग में सोचते रहते हैं, और वही हम उसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको हमेशा वो चीज करनी है, एक पॉजिटिविटी लेके आप क्रिएट करिए, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक उसके हिसाब से फिर रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, है ना। आपका, आपके जो एफर्ट्स है उसको, आपको फल मिलना चालू हो जाएगा, है ना। बहुत लोग कैसे इम्पेशेंट होते हैं, नहीं मैंने अभी करना है, मेरे को अभी करना है फटाफट, ऐसे नहीं होता। आप पॉजिटिव माइंड से आओ। मेहनत तो देखो सभी कर रहे हैं, है ना। क्या ऐसा थोड़ी कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, जो सीपीए स्टूडेंट्स हैं हमारे वो भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, और सबको वहाँ पे किसी को भी एफर्ट से मतलब वो पीछे नहीं है ना। मानता हूँ जिस हर बंदा यहाँ पे, आप लोग यहाँ तक आए वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, मतलब आप डेफिनेटली एफर्ट कर रहे हैं ना, अपना टाइम वहाँ पे आप यूटिलाइज एटलीस्ट डिवोट कर रहे हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ तो वैल्यू एडिशन मिलेगा ना, कुछ तो सीखने को मिलेगा। वो तो हम टाइम पास करेंगे, कुछ भी चीजें बता देंगे, तो आपका वैल्यू एडिशन नहीं होगा, फिर आपको कहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी ड्यूटी है कि आप अगर हम पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं, तो आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, आपका पैसा खराब नहीं होना चाहिए। आप अगर आ रहे हो तो आपको उसका वैल्यू मिलना चाहिए। हमारे टूल्स, हमारी टेक्निक से आपने हम पे अगर इन्वेस्ट किया है सीखने के लिए, तो वो आपकी रिकवर होनी चाहिए, और रिकवरी भी नहीं, आप उससे ज़्यादा, उससे अच्छे ग्रो होनी चाहिए। और आपका ड्यूटी वही है कि जो चीज़ सिखाई गई है वो चीज़ एकदम पॉजिटिव माइंड से सीखना है, काम माइंड से सीखना है। और अपने जो मिस्टेक्स है, जैसे कुछ लोगों को इमोशनल इश्यूज होते हैं, वो बहुत ट्रेड में जल्दी से पैनिक कर जाते हैं। कुछ लोगों को पेशेंस नहीं होता है ना। कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर पेशेंट होते हैं कि भाई नहीं, मैं तो बड़ा प्रॉफिट ही होल्ड करूंगा, नहीं तो मैं बुक ही नहीं करूंगा। या बहुत लोगों को एक पहले कहीं सीखा है तो माइंड में एक ब्लॉकेज बन जाता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। तो फिर वो सब चीजें, आपकी ड्यूटी वहां पे कि आपको फ्री माइंड से सीखना है ना। तो अ, जिसको पता है, अगर जो रिलीजियस बुक्स भी अगर कोई पढ़ता है, आपने पढ़ा है, तो ऐसे नहीं है। हाँ, ये सब जो इतने सारे, आप हिंदुइज्म देखो बहुत जगह इतने सारे भगवान है ना, ये बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये भगवान अच्छा है ये भगवान बुरा है, कुछ नहीं। उसमें सिंपल चीज़ है कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसी को उस टाइप ऑफ एनर्जी से वो रिलेट कर पा रहा है जो थोड़ी एग्रेसिव है ना। कुछ किसी के अवतार होते हैं बहुत एग्रेसिव, कुछ किसी का, कोई भगवान होते हैं जो थोड़े से आपको थोड़े सौम्य, मतलब बोलेंगे कि दे आर वेरी, जैसे गणेश भगवान हो गए, वो थोड़े से मतलब उनकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, माइल्ड होती है। तो हर चीज़ का वहाँ पे आप अलग 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 वो बने हैं। तो जो जिससे रिलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है, जिसको जिससे कनेक्ट फील हो रहा है वो उसके लिए सही है ना। तो बट मेन चीज़ है कि आपको मार्केट में भी जब हम आ रहे हैं या कहीं भी आ रहे हैं, तो मार्केट के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। सबसे पहली चीज़ वो आपके लिए पहला रूल है कि नहीं यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मैं 10 दिन से कर रहा हूँ, रोज लॉस ही कर रहा हूँ 10 दिन से, नहीं। आप ऐसे माइंडसेट से आओगे तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे आपको इमोशनल डिसीजंस लेगा, गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है पूरे दिन, है ना। मेरे को ये पैसा देना है, मेरा ये ईएमआई चल रहा है, मेरी जॉब में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे को जॉब जल्दी छोड़ना है। बेटर है आपको, अगर मार्केट से वो अचीव करना है मॉनेटरी टर्म्स में भी, तो पहले आपको उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब तक आपका सारी, थोड़ा पॉजिटिव आप नहीं हो पाओगे उस चीज़ के लिए, तब आपको फिर जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इस पे वर्क करना है। 20-30% लर्निंग है, 70-80% पूरा दिमाग, मतलब पूरा साइकोलॉजी का गेम है। जब तक आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव है, जितना भी मैंने देखा है, एटलीस्ट जो अच्छे ट्रेडर्स देखे हैं मैंने, जो सीपीए के भी अच्छे ट्रेडर्स देखे हैं, उनकी साइकोलॉजी बहुत पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने पहले से थी, उन्होंने वो बनाना पड़ता है, वो धीरे 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 आप जैसे अपने वर्क करोगे अपने आप पे हो जाएगा। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 21 डेज लगते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इम्प्रिंट होने के लिए। 21 डेज, 21 दिन तक आप वही प्रैक्टिस रोज करो और देखो आपको
धीरे धीरे आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। एंड आफ्टर 22 डेज 25 डेज देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, मैं जो पहले चीजें जो अपनी गलतियां करता था या पहले जो चीजें करता था, नाउ आई हैव बिकम अ मच मच मोर बेटर पर्सन, मच मोर बेटर ट्रेडर मैं बन गया हूँ। नाउ मार्केट को मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ अपने सेटअप के लिए। राइट। क्लियर है आपको मार्केट में क्या करना है। देखो बैंक निफ्टी ने अभी तक दिया नहीं है, अभी वो मोमेंटम लाइन के ऊपर WRC दिया नहीं है, ट्रैप दे रहा है वो, बट दे सकता है, वेट करना है यहाँ पे, है ना, WRC बनाने का वेट करना है, बट ट्रैप देगा वो, देगा तो फिर बैंक निफ्टी में बुलिश जा सकते हैं। ठीक है, यस। तो ये चीजें आपको ध्यान याद रखनी है कि 70-80% इज माइंड सेट गेम ट्रेडिंग, राइट, एंड 30% इज ओनली नॉलेज कंसेप्ट। तो नॉलेज तो पहले लेना है, नहीं तो साइकोलॉजी इंप्रूव करके क्या करोगे, है ना। तो CPI प्रोग्राम में हम लोग वही करते हैं कि पहले आपको नॉलेज के साथ साथ फिर हमें साइकोलॉजी पे वर्क करना है, कि अब टूल किट आपको आ गया है, अब टूल किट के रूल को ही बस गार्ड बांध के फॉलो करना है, और फिर ट्रेड करो। एंड देन यू कम आफ्टर 1 वीक 2 वीक की कितना प्रॉफिट है क्या हो गया आपका, वहां पे आइए। और मेरा चैलेंज वही रहता है कि आप टूल किट के रूल से आप रोज अगर ट्रेडिंग कर रहे हो एक ही सेटअप को पकड़ के, कम आफ्टर 2 वीक्स, कम आफ्टर 1 मंथ, एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। राइट। रीजन वहां पे सिंपल है, क्योंकि आपने अपने आप को रूल में बांध दिया है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। राइट। आप पैनिक नहीं करोगे, फिर आप ट्रेड्स अच्छा वहां पे लेना ऑटोमेटिकली चालू करो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आ गया कि मार्केट में अगर मैंने एक सिस्टम फॉलो किया, एक रूल फॉलो किया, तो पैसा बनता है। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली वहां पे जो हम बोलेंगे कि एक पॉजिटिव वहां पे हो गया, आपका स्ट्रांग, मतलब मेंटली आप थोड़े से स्टेबल हो जाते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तभी हम क्वांटिटी बढ़ा पाएंगे। राइट। और एक्सपायरी के लिए भी जैसे हम काम करते हैं, सेंसेक्स या बाकी चीज, तो उनके लिए भी जब ऐसे बड़े ट्रेंडिंग एक्सपायरीज आती है, महीने में एक बार तो आती ही आती है ट्रेंडिंग एक्सपायरी, तो जैसी ट्रेंडिंग एक्सपायरी आई, तो आपको सीधा वहां पे फिर वो बड़ा प्रॉफिट देगा। आपने ऑप्शन बाय भी किया है, आपने 20 रुपए के रिस्क पे सीधा 200 रुपए 300 रुपए दे देगा, तो वहां पे फिर आपको जैकपॉट मिलेगा। बट पेशेंटली वेट करना है, हमें नहीं पता कौन सी एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगी, आज वाली नेक्स्ट वाली, पर हमें रोज आके रूल को फॉलो करना है। किस दिन आप देखोगे कि आपको 10 रुपए 100 रुपए के रिस्क पे आपको 1000 दे दिया मार्केट ने, और कभी आपको 20 रुपए के रिस्क पे आपको 40 रुपए 50 रुपए दे रहा है, वो 1:2, है ना। तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। यस, बैंक निफ्टी में ट्रैप सेटअप आ गया है ना, बैंक निफ्टी ने दे दिया है, तो रूल के हिसाब से वहां पे परफेक्टली दे दिया, एंड देन चलो मैं दिखाई दिखाई देता हूँ तो समझ में आ जाएगा क्लियरली, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस होता है। देखिए यहाँ पे मैं बोला ना, ट्रैप का वेट करना है, बैंक निफ्टी में भूल जाएंगे, निफ्टी में नहीं जाऊंगा, मैंने क्लियरली बोला था निफ्टी में नहीं। देखो आपको दे दिया इसने, फटाफट यहाँ पे सीधा एंट्री और एग्जिट। तो ये चीज रहता है, अच्छे रूल और अच्छे मेंटर से कनेक्ट करने का एडवांटेज ही है कि आपको क्लियर कट समझ में आ रही है कि यार ट्रेड देखो ना, आपको यार नेक्स्ट 1 मिनट में उसने सीधा आपको स्पाइक दे दिया, और क्या चाहिए। यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हो गया, ट्रैप आ गया ना, WRC देखो 36 पॉइंट पे आपको दे दिया, 70 आ ही जाएगा यहाँ पे, ये कितना पॉइंट है ये, क्योंकि वो 54,000 पे ट्रैप दिया है, तो हमें चाहिए 70 पॉइंट्स, 120 पे 110 तो आ ही गया वो, 112 आनी, और 120 आने ही वाला है वो, देखो टच हो गया, यार टारगेट इज अचीव्ड बात करते करते। अब पावर समझ में आ रहा है, ये हम जो अब देखो कितना ऊपर जा रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ टूल किट, इसीलिए हम लाइव मार्केट में ये दिखाते हैं। मैंने निफ्टी को मना किया था, क्यों मना किया, तो मैंने रूल बताया ओपनिंग कैंडल का, और बैंक निफ्टी में मना नहीं किया था, हमने वेट किया है ट्रैप का, और ट्रैप आने के बाद मिला है, और देखिए यहाँ पे मेरा सिग्नल भी आया है। तो टूल किट का बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन वो बना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लुक एट दिस, बायर पुश, राइट, दिस इज द डेडली कॉम्बिनेशन। कितना दिया आपको, 1:3 हो गया है आपका, 30-35 पॉइंट पे नियरली आपको 120-120, तो नियरली दे दिया, आप उसको बुक कर लो, क्योंकि ये कचरा वाला एरिया है। अब उसका ट्रेल कर सकते हो, अब जा भी सकता है, क्योंकि हमारा फाइनल टारगेट क्या है, ब्लू लाइन, बस वहां तक खेलेंगे। तो मजा आया ये ट्रेड में, राइट। लॉजिक पहले ही बता दिया, लॉजिक हम लोग कब से, 10 बजे से हम लॉजिक हमारा क्लियर है कि ट्रेड का करना है, भले वो ट्रेड 11:30 बजे के आसपास है, बट लॉजिक क्लियर है कि हमको ट्रेड बुलिश ही देखना है, बैंक निफ्टी में बुलिश ही देखना है, और आपके सामने रिजल्ट है। राइट। चलो अच्छा है, परफेक्ट टाइम पे दिया। तो
हम जो थोड़ा पॉजिटिव बात कर रहे थे मार्केट को, अभी अपन ग्रेटिट्यूड दे रहे तो मार्केट ने देखो रिस्पॉन्स अपने को तुरंत दे दिया। तो ये चीज़ होती है। दिस इज एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेडिंग, नॉट लाइक वो सब मर्सिडीज के सामने सोशल मीडिया पे टाइम पास जो दिखाते हैं, ये सब चीज़ें करते नहीं। और ये चीज़ सीपीए में ही आपको सीखने को मिलेगी, दैट इज वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। है ना। मधु जी आपको बता दिया ना, उसके बाद ही मिलेगा आपको, मेरे ख्याल से आपने गौरव को भी बोला है, बात बोला है ना। आपके सेशन के बाद ही मिलेगा। तो कैसा लगा ये ट्रेड एज पर द रूल, मजा आया इसमें टाइप? यस। डिस्कस हमने ऑलरेडी किया था। परफेक्ट WRC, मारू बोझो बना दी उसने आप। परफेक्ट कैंडल, परफेक्ट ट्रैप, 54,000 BRN। वेट किया हमने पूरा, और जैसे ही दिया उसने नेक्स्ट 3 मिनट्स में आपको टारगेट अचीव कर दिया। राइट। तो दिस इज एक्चुअल, अब वो जा सकता है और ही ले, अब हम 1:3 के आसपास तो दे दिया। बिगनर को निकल जाना है बहुत, जिनको निकलना है तो निकल भी सकते हो। है ना। क्योंकि कैसा है मार्केट साइडवेज भी टाइम पास। और जिनको होल्ड करना है तो मोमेंटम लाइन से ट्रेल करो, और फाइनल टारगेट अपना ब्लू लाइन है। ओके। चलो। चलो थैंक यू है ना, चलो एवरीवन फॉर द पॉजिटिव गुड वर्ड्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स। सो यही चीज़ है कि दैट इज़ व्हाट वी वांट, कि आप लोग भी इस तरीके से ग्रो कीजिए ग्रेजुअली। हमारे हमको तो हैप्पी खुशी होगी आप लोग अगर आगे जा रहे हो रूल बेस्ड फॉर्मेट में। एंड ट्रेडिंग को एज अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशन, आपको वो आपके लाइफ में जो भी आपके विशेष है ना, वो आप फुलफिल कर पाए थ्रू ट्रेडिंग। बट थोड़ा स्टार्टिंग में एफर्ट डालना पड़ता है। एफर्ट डालिए रोज एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा, उसको समझने में उसको सीखने में आपको वहाँ पे एफर्ट डालना है, रोज 1 से 1.5 घंटा। राइट। उतना आप डालिए। अगर किसी दिन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आप वीकेंड को यूज़ कर सकते हैं। बट उसको टेंशन में नहीं सीखना है, आराम से पॉजिटिव माइंडसेट से सीखना है। मार्केट आपसे, कोई आपसे पैसा लेने के लिए नहीं बैठा है, बस वो चीज़ है कि आपको उसको समझने की गलती देरी है। वो आपसे पैसा लेने के लिए बैठा नहीं है, वो बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है, वो सब हो रहा है, वो कुछ नहीं है। बस हाँ, कभी वो आपको थोड़ा ज़्यादा परे ये टेस्ट कर लेगा आपकी, कभी वो कम टेस्ट लेगा, बट आपको रिवॉर्ड देगा है ना। वो रिवॉर्ड देगा। बट हमें वेट करना है राइट टाइम का, राइट सेटअप का वेट करना है, दैट्स इट। व्हेन वी वेट फॉर द राइट सेटअप देन आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ओके। चलो। थैंक यू, तो अभी मैं सेशन एंड करता हूँ, एंड होप दिस इज क्लियर, है ना। सो वील मीट ऑन मंडे देन, लाइव सेशन पे। तो यस, जिनको भी देन लास्ट अभी, क्योंकि मुझे 2-3 वहाँ पे मैसेज पूछ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कहाँ पे मैसेज करना है सीपीए के लिए, दैट 1 मिनट, हाँ, दैट वी आई पुट इट इन द कम्युनिटी ऑल्सो। देन यू कैन टॉक विद गौरव वगैरह, और देन यू कैन एनरोल ऑल्सो आफ्टर दैट। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, वील सी यू ऑन मंडे देन।